साथियों, रतन टाटा उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी और उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल गया है। बता दें कि वर्तमान में टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा है और माता का नाम सोनू टाटा है। रतन टाटा एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे। वे भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सफल उद्योगपतियों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, उद्यमशीलता और नेतृत्व के अनूठे गुणों से भरा हुआ है। रतन टाटा का जन्म मुंबई में एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता नवल टाटा को टाटा परिवार ने गोद लिया था। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई और बाद में उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने साल 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली। साल 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में कुछ ऐतिहासिक अधिग्रहण भी किया गया। टेटली साल 2000 में टाटा टी द्वारा $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया गया। यह भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। कोरस स्टील टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। यह भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। जगुआर लैंड रोवर 2008 में टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और कंपनी को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूती दी। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह के साथ अपना कैरियर शुरू किया। प्रारंभ में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर भी काम किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने नेतृत्व के गुणों से कंपनी में ऊंचे पदों तक का सफर तय किया। 1991 में JRD टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई क्षेत्रों में अद्वितीय सफलता प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद भी वे टाटा समूह से जुड़े रहे और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। वे टाटा ट्रस्ट के जरिए कई सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों का समर्थन करते रहे। उन्होंने शिक्षा, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा भारत के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों में से एक हैं और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण कंपनियां स्थापित की। टाटा ग्रुप की स्थापना 1968 में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी और रतन टाटा इसके अध्यक्ष के रूप में 1991 से लेकर 2012 के बीच में रहे। उन्होंने टाटा ग्रुप की कई कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। टाटा ग्रुप के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कई कंपनियां शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियां और उनके गठन की जानकारी आपको देता हूं। पहला है टाटा स्टील। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई। यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनियों में से एक है। दूसरा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में हुई। यह टाटा ग्रुप की ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनी है जो कारों, ट्रकों और अन्य वाहनों का उत्पादन करती है। इसने 2008 में जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स का भी अधिग्रहण किया। तीसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना 1968 में हुई। यह एक प्रमुख आईटी सेवा और कंसल्टिंग कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। चौथा है टाटा पावर। इसका स्थापना 1911 में हुआ। यह टाटा ग्रुप की बिजली उत्पादन और वितरण से संबंधित कंपनी है।
पांचवा है टाटा केमिकल्स। इसकी स्थापना 1939 में हुई। यह रसायन, उर्वरक और अन्य संबंधित उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी है। छठवां है टाइटन कंपनी। इसकी स्थापना 1984 में हुई। यह टाटा ग्रुप की घड़ियां, ज्वेलरी और अन्य फैशन उत्पाद बनाने वाली कंपनी है। सातवां है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसकी स्थापना 1964 में की गई। यह खाद्य और पेय पदार्थों की कंपनी है, जिसमें टाटा टी और टेटली जैसे ब्रांड शामिल हैं। आठवां है टाटा कम्युनिकेशन। इसका स्थापना 1986 में हुआ। यह एक प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है। नवा है टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस। इसकी स्थापना 2001 में हुई। यह टाटा ग्रुप की जीवन बीमा कंपनी है। 10वां है टाटा कैपिटल। इसकी स्थापना 2007 में की गई। यह वित्तीय सेवाओं की एक प्रमुख कंपनी है। टाटा ग्रुप के पास कुल मिलाकर 100 से अधिक कंपनियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे इंजीनियरिंग, आईटी, ऊर्जा, रसायन, वस्त्र, विमान, उपभोक्ता उत्पाद और अन्य ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कारोबार को फैलाया और कई वैश्विक कंपनियों का अधिग्रहण भी किया, जिनमें प्रमुख रूप से कोरस स्टील कंपनी और जगुआर लैंड रोवर शामिल है। रतन टाटा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख है 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया जाना। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें व्यापार में नैतिकता, परोपकार और नेतृत्व के महत्व को समझाता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि रतन टाटा के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।